दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो कमेंट को देखते हुए हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का ये कन्फ्यूजन है कि जो मेरिट है वो कैसे निर्धारित होगा और हम पास हैं या फेल हैं या क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था, इसमें लाना कितना था और मेरा आया कितना है। ये बहुत उलझन है जो मेरिट को लेकर के। अब तो एग्ज़ाम आप लोग का हो गया, सारा कुछ हो गया। जो एग्ज़ाम छूटा हुआ भी था, जो विलम्ब से हुआ, वो भी 28 को कंप्लीट हो गया। सारा प्रोसेस अब कंप्लीट है। लेकिन फिर भी जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें बहुत सारा कमेंट ऐसा आ रहा है कि इसमें जो मेरी तो डिसाइड होगी वो कैसे होगी, और हम लोग उसमें पास हैं फेल हैं, कितना जो पारा टीचर हैं वो पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितना में पासिंग मार्क्स है, क्या है, ये सारे बहुत कन्फ्यूजन था। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अलग अलग इसमें ऑथेंटिक अपना बयान दिया है, लेकिन इसमें से सिंपल और सरल है, समझने वाली बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाँ, लगता है एक समय में मेरा भी ये उलझन होती रहती थी कि क्या है नहीं है, लेकिन बाद में आपको जैसे जैसे आप कहीं सेटल हो जाइएगा तो आपका ये है ना उलझन वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे हम लोग पहला क्लास में होते थे तो क ख वगैरह है बहुत भारी लगता था, पहला दूसरा तीसरा तक हम लोग इसको अच्छा से याद नहीं रख पाते थे। लेकिन जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा तो सब नॉर्मली पता नहीं कैसे खुद आपको अनुभव के आधार पर या एक्सपीरियंस के आधार पर आपको याद हो जाएगा, और लिखने का भी ऑथेंटिक जो डिसीजन वो हो जाता है। लेकिन वही सेम है, जैसे अभी हम जॉब में हैं तो मेरा जो है एक्सपीरियंस के आधार पर हम सारा चीज़ बता देते हैं। वैसा ही अगर आप लोग जिस दिन भी कोई भी जॉब, चाहे या फिर IAS हो, कोई भी जॉब आप निम्न स्तरीय जॉब की अगर आपको लग जाती है तो आपकी जो है माइंड है वो अलग लेवल का काम करता है। आपका जो सोचने समझने का शक्ति वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि बेरोजगारी में जो आपको जानते हुए भी आप नर्वस हो जाना, वही होता है। आप लोग अभी हैं नर्वस हो जाते हैं, एक एग्ज़ाम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत दिनों के बाद जो एग्ज़ाम झारखंड में होता है उसको लेके और नर्वस होता है आदमी कि एक एग्ज़ाम ये हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि फिर पता नहीं कब ये बैठ पाएंगे। मैं तो इसी उलझन को आज मैं आप लोग को एक जो पॉइंट है जो अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाता है। कमेंट में हम भी देखते हैं कि वो कोई कहता है कि नहीं अलग अलग पासिंग लाना है, कोई कह रहा है कि नहीं एक ही में है, तो कोई कह रहा है 30% लाना है, कोई बोल रहा है 40% लाना है, कोई 33% लाना है। आखिर ये है क्या? आज मैं इस बारे में सारा क्लियर कर देता हूँ कि आखिर है क्या। सबसे पहले मैं उठाता हूँ 1 to 5 के लिए। 1 to 5 में आपका टोटल पेपर 3 था। ध्यान से सुनिएगा, टोटल पेपर 3 था। जो फर्स्ट पेपर था, पहला पेपर, वो था हमारा लैंग्वेज। सेकेंड भी था, वो भी लैंग्वेज था। अब इसमें सभी का कंफ्यूजन है, लैंग्वेज दोनों था, इसका मतलब एग्जाम लेने का क्या मतलब है। और ऑप्शन भी सेम दिया है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुरमाली, खोटा पेपर 1 में भी दिया है, पेपर 2 में भी सेम दिया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ जो मैट्रिक लेवल का है, मैट्रिक जिसमें आप लिख रहे थे 10th में, उसमें आपका लैंग्वेज पेपर का एक जिक्र किया गया। उसमें आप देखिएगा कि लैंग्वेज पेपर में आपको हिंदी, कितना तो हिंदी रखा है, अधिकतम है जो झारखंड में सभी हिंदी ही रहता है लगभग। लेकिन कोई एरिया है वहाँ कुरमाली हो या खोरठा, वो भी मैट्रिक में लेता है। तो मैट्रिक का जो पेपर 1 है वो जो मैट्रिक में आप लिए हैं वही पेपर 1 है, ठीक है। अब आ जाते हैं पेपर 2। तब पेपर 2 होता है रीजनल लैंग्वेज, जो अभी झारखंड में जो भी आप एग्जाम दोगे तो आपको उस लैंग्वेज पेपर से आपको गुजरना पड़ेगा झारखंड में। तो पेपर 2 है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में भी यहाँ आ जाता है हिंदी, इंग्लिश सभी है। तो यहाँ जितने लैंग्वेज पेपर है 21-22 जो विभाग के आधार पर हम लोग को निर्देशित किया गया है, उसी में से एक आप लोग को चूज करना है और उसका एग्जाम आपको देना है। और ये जो पेपर है जो क्षेत्रीय लैंग्वेज का, वो आपका मार्क्स में जुटता है, मेरिट लिस्ट में जुटता है। और पेपर 1 है वो मेरिट लिस्ट में नहीं। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 का कहानी यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो पेपर 3 था। आप लोग जो पेपर 3 था, इसमें जनरल पेपर के अंतर्गत आप लोग का था, जिसमें सामान्य ज्ञान, मैथ वगैरह जो भी था वो सभी इसमें पेपर 3 में था। ये टोटल क्वेश्चन था 200, उधर जो 100 मार्क्स का था, लेकिन ये टोटल था 200 मार्क्स, और ये भी आपका है मेरिट लिस्ट वाला है। तो इसमें आप लोग का टोटल मार्क्स हो गया है 400, लेकिन जो मेरिट डिसाइड होगा वो होगा 300 पर, ठीक है। अब यहाँ जो है जो क्वालिफाइंग वाला है पेपर, उसमें आप लोग का 30% लाना है।
जो मैंने बताया कि आप लोग का जो पेपर 1 है उसमें 30% लाना है, बाकी इधर जो पेपर 2 है, पेपर 3, वो इसमें आप लोग का कोई भी बाउंड्री नहीं है। जो नहीं होता है कि आपको इतना परसेंट इसमें लाना है। आपका मेरिट जो है पेपर 2 और पेपर 3 का मिलाकर बनेगा, आप चाहे जितना नंबर लाओ, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम बस इसका आधार ये होगा कि वैकेंसी के आधार पर आपका जो मेरिट होगा वो डिसाइड होगा कि वैकेंसी में आप जितना लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उसके आधार पर जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा वो डिपेंड करता है। बाकी आप यहाँ पे आपको सिर्फ पेपर 1 में 30% लाना है, उसके बाद आप इधर हो ऑलरेडी पास, लेकिन आप मेरिट में आ पाते हो या नहीं आ पाते हो ये डिपेंड करता है आपका कितना स्कोर उसमें किया गया 300 में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग प्राइमरी वाले समझ गए होंगे। अगर यदि कुछ भी क्वेरी अभी भी यहाँ तक बचा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश हम हरदम करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं जो 6 to 8 वाले हैं, इनके लिए 4 पेपर है। कंफ्यूजन, सबसे कंफ्यूजन वाला हुआ सिस्टम है वो यहीं पर है, और जो यहाँ का जो कंफ्यूजन है उसको मैं इजीली दूर कर दूँ। और ये इजीली दूर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग का जो सिलेबस है दिया हुआ, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन बस थोड़ा एक नहीं समझने का एक सिर्फ नजरिया अलग है। और आपको यूट्यूब पे अब बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो एक से एक इसमें थॉट अपना यूज किए हैं, लेकिन मैं सिंपल है और मैं सिंपल भाषा में ही आप लोग को समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम भी हिंदी में घुमाएंगे। तो इसमें पेपर 1 जो है वो भी है मैट्रिक लेवल का, जो मैट्रिक में आप लैंग्वेज पेपर रखे हैं वो है आपका पेपर 1, और ये है 30% जो इंटरमीडिएट में था वही 30% इसमें भी है जो क्वालिफाइंग है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ गया पेपर 2 जो है आप लोगों के लिए जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो आप लोग के लिए भी है, इंटरमीडिएट के लिए भी था तो उसका। और एक पेपर 3 जो है वो है जनरल नॉलेज। 6 to 8 के लिए एक पेपर ऐड है जनरल नॉलेज, वो है पेपर 3। ठीक है, तो एग्जाम भी लिखे होंगे, सारा चीज है उसमें बताने का जरूरत भी उतना है नहीं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एग्जाम लिख चुके हैं। उसके बाद जो आता है मसला सबसे अधिक है पेपर 4 में, सभी का अटकलें हैं, यहीं पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि पेपर 4 आखिर क्या है। पेपर 4 में अब इसका जो क्वालिफाइंग होगा वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो पेपर 4 का है इसमें टीचर हो जाते हैं जो 6 to 8 में वो हो जाते हैं मैथ और साइंस का टीचर, उसके बाद हो जाते हैं सोशल साइंस का टीचर, उसके बाद हो जाते हैं लैंग्वेज टीचर। 3 टीचर हो जाते हैं मैथ साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज का। अब यहाँ पे देखिए जो मैथ और साइंस वाले हैं उनको ऑप्शन में टोटल 5 खंड था, जैसे कि आप लोग को पता होगा मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है ये। और इसमें से जिसमें आप फॉर्म भरे होंगे उसमें मांगा होगा और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें से 3 खंड का जो आपको है वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उसमें सेलेक्ट करना था, अगर यदि आप मैथ रखना है मैथ रखिए, फिजिक्स रखना फिजिक्स रखिए, जो भी 3 खंड को ही सेलेक्ट करना था टोटल 5 में। ठीक है, उसके बाद जो सोशल साइंस वाले थे उनके पास ऑप्शन था 7 खंड का, टोटल 7 खंड का। अब उसमें 7 खंड में उनको भी 3 खंड को सेलेक्ट करना था और उसी से वो क्वेश्चन टोटल आता। वो टोटल क्वेश्चन कितना आता है, वो टोटल क्वेश्चन रहता 180। समझ गए यहाँ तक। अब जो लैंग्वेज पेपर था उसमें अब इसका नाम ही है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के लिए ऑप्शन 2 ही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन तो और था, उर्दू लैंग्वेज हो सकता है, अंग्रेजी तो था ही, उर्दू था, हिंदी था कोटा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज टीचर के लिए ऑलरेडी 2 खंड ही सेलेक्ट करने के लिए दिया गया और उसमें सेलेक्ट करने का इसका अनिवार्य था और इसमें नेसेसरी था। जैसे कि 50% जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो अंग्रेजी से पूछा जाएगा और जो 50% क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी से रहेगा, चाहे वो अंग्रेजी का टीचर होंगे या फिर वो हिंदी का टीचर होंगे। लैंग्वेज का यही है। अब इसमें रह गया कि इसका जो क्वालिफाइंग कैसे होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि जो साइंस वाले हैं उनका कितना खंड से क्वेश्चन था, 3 खंड से। तो क्या उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड में पास होना है, ऐसा भी नहीं है। सोशल साइंस वाले हैं क्या सभी खंड में पास होना है, ऐसा भी नहीं है। और लैंग्वेज वाले में है कि सभी खंड में पास होना, ऐसा भी नहीं है। आपको होल उसमें लिखा हुआ उक्त विषय में, यानी कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उक्त मतलब यही होता है कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं 3 खंड या फिर 2 खंड, वो सभी मिला करके आपको 33% आपको क्वालिफाइंग के लिए लाना है। आप लोग इतना गांठ बांध के रख लीजिए कि यही है।
और इधर के बहुत सारे लोग आप लोग को बरगला रहे हैं, उसमें से आपको नहीं जाना है। नहीं तो कितने छात्र अभी होपलेस हो रहे हैं कि हमने तो अंग्रेजी वाले हैं वो हिंदी सोच रहे हैं हिंदी में हमने तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो हिंदी वाले हैं वो सोच रहे हैं अंग्रेजी में हमने क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ दोनों मिला करके, और जो सोशल साइंस वाले हैं वो तीनों मिला करके, मैथ साइंस वाले टीचर हैं उनको भी तीनों मिला करके 33% ही आपको लाना है। आप चाहे एक में ले आओ, चाहे आप अंग्रेजी में ले आओ या हिंदी में ले आओ, या आप सामाजिक विज्ञान में ले आओ या ज्योग्राफी में ले आओ, जिसमें भी आपको लगता है कि 33% आ गया है आपका, वहीं पे आप क्वालिफाई हो गए हैं। तो आप लोग का जो कन्फ्यूजन था वो यहाँ हम समझ सकते हैं कि आप लोग का यहाँ दूर हो गया होगा, क्योंकि ये कमेंट के आधार पर हमने वीडियो को बनाया है और आशा करते हैं कि जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा। तो आप लोग का जो कन्फ्यूजन था कि कितना परसेंट हम लोग का लाना है, 30% लाना है, 33% लाना है, सभी में अलग अलग लाना है कि एक ही मिला करके लाना है, तो हमने ये सारा चीज़ आप लोग को बता दिया। आशा करते हैं कि आप लोग का जो कन्फ्यूजन था दूर हो गया होगा। अगर यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर यदि कोई भी इसमें कन्फ्यूजन फिर से होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद।